फी जिम्मती कबला दुखूलिही, कबला दुखूलिही, के दाखिल होने से पहले, ठीक है, वो नमाजें जो इसके जिम्मे इन औकात के दाखिल होने से पहले लाजिम हो गई हो, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपके 3 वक्त जो है ना, 3 औकात इनको देख लें। तो 3 औकात जिनमें नमाज का पढ़ना जो है ये मकरूह है, ठीक है, वो कौन कौन से औकात हैं? वो 3 औकात हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सूरज के जब तुलुए शम्स, ठीक है, जब सूरज निकलता है। तो जब सूरज निकलता है, ठीक है, तो जब सूरज निकला तो सूरज निकलने के बाद से 20 मिनट तक, सूरज का निकलने वाला टाइम प्लस 20 मिनट तक, ठीक है। तो ये एक वक्त है कि जिसमें नमाज का पढ़ना जो है ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी। दूसरा वक्त क्या है? दूसरा वक्त है जवाल का वक्त। दूसरा वक्त क्या है? जवाल का वक्त, कि जब सूरज जो है एकदम सर पर हो, जब सूरज जो है एकदम सर पर हो, ठीक है। और फिर तीसरा वक्त है सूरज के डूबते हुए, ठीक है। तो ये तो था, ये देखिए ये सूरज उग रहा है, और जो है जब सूरज जो है नीचे जा रहा है, ठीक है, जब सूरज नीचे जा रहा है तो सूरज के डूबने के 20 मिनट पहले, सूरज के डूबने के 20 मिनट पहले 20 प्लस डूबना, सूरज का डूबना प्लस 20, ठीक है। तो ये 3 औकात वो हैं कि जिनमें नमाज का पढ़ना वो मकरूह तहरीमी है, ठीक है। ये 3 औकात हैं कि जिनमें नमाज का पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, ठीक है। तो सूरज के उगने प्लस 20 मिनट, उसके बाद जवाल का वक्त, फिर 20 मिनट प्लस सूरज के डूबने का जो टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि इन्होंने क्या कि अल्लती, लेकिन वो कौन सी नमाजें हैं कि जो जायज नहीं है, ठीक है, और कौन सी जायज है? तो फरमाते हैं सलासतु औकातिन ला यसीहु फीहा शै'उन मिनल फराइज़ वल वाजिबात, कि 3 मतलब कोई भी नमाज जो है सही नहीं है इन 3 औकात में। अल्लज़ी, लेकिन वो कौन सी? अल्लती लज़िमत फी ज़िम्मती क़ब्ला दुख़ूलिहा, वो कि जो उसके जिम्मे हो गई हो इनके दाखिल होने से पहले, इनके दाखिल होने से पहले, ठीक है। इंदा तुलुई शम्सी इला अन तरफ़ा, सूरज के तुलू होने के वक्त। इंदा का मतलब क्या होता है? वक्त है ना। इंदा तुलुई शम्सी, सूरज के तुलू होने के वक्त, इला इला अन तरफ़ा, इला अन तरफ़ा, यहाँ तक की जो है सूरज जो है वो बुलंद हो जाए, सूरज जो है वो बुलंद हो जाए। ये तो एक हो गया, ठीक है, ये तो एक इन्होंने बता दिया। दूसरा क्या बता रहे हैं? दूसरा बता रहे हैं वो इंदा इस्तवाइहा इला अन तज़ूला, इंदा इस्तवा, यहाँ तक कि वो सीधा हो जाए। सूरज जो है अब वो सीधा एकदम जब आसमान में एकदम सर के ऊपर होता है ना, इला अन तज़ूला, यहाँ तक कि वो जाइल होना शुरू हो जाए, यहाँ तक कि वो ढलना शुरू हो जाए। तो ये तो हो गया दूसरा वक्त। और तीसरा वक्त क्या है? तीसरा वक्त है व इंदा इस्फिरारिहा इला अन तगरुब, और जो है सूरज के क्या नाम है इसका, जर्द, ठीक है, सूरज के जर्द होने तक, सूरज के जर्द होने के वक्त से लेकर यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। इसी वजह से देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 20 प्लस, ठीक है। तो 20 प्लस जो है ना, सूरज के डूबने के 20 मिनट पहले से सूरज जो होता है ना वो जर्द होना शुरू हो जाता है, जर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 औकात हैं कि जिनमें नमाज का पढ़ना ये जायज नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि अल्लती लजिमत फी जिम्मती कबला दुखूलिहा, लेकिन वो नमाजें पढ़नी जायज हैं कि जो इसके ऊपर लाजिम हो गई थी वक्त के दाखिल होने के बाद। इसका माना क्या हुआ? इसका माना आप देखें तो हमने क्या कहा, हम ये कह रहे हैं कि ये 3 औकात है कि जिनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं। लेकिन अब जनाजा आ गया, अब जनाजा आया इसी वक्त में, मतलब सूरज उग रहा है और सूरज उगने के बाद ही फौरन जनाजा आ गया, ठीक है, या एकदम ऐन जवाल के वक्त जनाजा आया है, या सूरज डूब रहा है, ठीक है, और एकदम उसी वक्त जनाजा आ गया। तब ऐसी सूरत में जो जनाजे की नमाज को पढ़ लिया जाएगा, ऐसी सूरत में जनाजे की नमाज को पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। क्यों? लेकिन अगर जनाजा पहले से आके रखा था, जनाजा पहले से आके रखा था, ठीक है, ये जो सूरज उगने से पहले आ गया था जनाजा, तब ऐसी सूरत में अब इस बात की इजाजत नहीं होगी कि अब जो है इस वक्त के दरमियान नमाज पढ़ी जाए, ठीक है। तो अगर जनाजा पहले से आके रखा था, जवाल के वक्त के शुरू होने से पहले से आके रखा था,
ये सूरज के डूबने के 20 मिनट पहले से आके रखा था, तब ऐसी सूरत में अब इजाजत नहीं होगी कि वो ये मकरू औकात में जनाजे की नमाज को पढ़ाया जाए, बल्कि अब ये कहा जाएगा कि वेट करो, सूरज जब उग जाए 20 मिनट हो जाए अब जनाजे की नमाज पढ़ाओ, जब जवाल हो जाए जोहर का वक्त शुरू हो जाए तो अब जनाजे की नमाज पढ़ाओ। इसी तरीके से जब सूरज डूब जाए, ठीक है, तब जनाजे की नमाज पढ़ाओ, ठीक है, तब ये है। लेकिन अगर उसी वक्त में जनाजा लाया गया तब ऐसी सूरत में जो है, तब ऐसी सूरत में जो है क्या होगा, तब जो है उस वक्त नमाज पढ़ा दी जाएगी, उस वक्त नमाज पढ़ा दी जाएगी। इसी तरीके से कोई शख्स जो है वो तिलावत कुरान पाक कर रहा है, तिलावत कुरान पाक पढ़ रहा है और तिलावत कुरान पाक करते करते इसी वक्त के दरमियानी उसके ऊपर सिजदा तिलावत जो है वो वाजिब हो गया, सिजदा तिलावत जो है वो उसके ऊपर वाजिब हो गया, ठीक है, तो अब वो इसी वक्त में जो है अदा कर लेगा, इसी वक्त में वो अदा कर लेगा। हालांकि बेहतर उसके लिए ये था कि वो ताखीर करता, ठीक है, लेकिन वो अगर वो कर ले तो उसका जो होगा सिजदा तिलावत जो है वो उसका सही हो जाएगा, उसका सिजदा तिलावत सही हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले से उसके ऊपर सिजदा तिलावत वाजिब था, अब वो इन औकात में कर रहा है, तब ऐसी सूरत में उसको उसकी इजाजत नहीं होगी बल्कि वो मकरूह होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला मसला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई शख्स है कि उसने असर की नमाज नहीं पढ़ी, कोई शख्स है उसने असर की नमाज नहीं पढ़ी, अब असर की नमाज नहीं पढ़ी, अब जो है सिर्फ असर की नमाज को खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मकरूह वक्त है, ये मकरूह वक्त है। तो ऐसी सूरत में अगर उसने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज जो होगी वो हो जाएगी, उसकी नमाज जो होगी वो वो हो जाएगी, ठीक है। तो वही वो फरमा रहे हैं, तो इसकी मिसाल ही आगे दे रहे हैं, क्या फरमाते हैं, वह यसी हो अदाउ मा वजबा फीहा माल कराहती, ठीक है, तो सही है अदा करना वो नमाजें जो वाजिब हुई हैं, मा वजबा फीहा वो नमाजें जो वाजिब हुई हैं इन वक्तों में, फीहा इन वक्तों में, माल कराहती, माल कराहती, ठीक है, माल कराहती, तो कराहत के साथ, ठीक है, कराहत के साथ जो है ये नमाजें जायज हो जाएंगी। जैसे कहाँ गया, ठीक है, का जनाजतिन हजरत, ऐसी वो जनाजा जो अब हाजिर आया हो, ऐसा जनाजा जो अब मतलब उस वक्त हाजिर आया हो, व सिजदतु आयति आयति तलीती फीहा, तुलीती आएगा, तुलियत आएगा, सॉरी मजहूल है ये, ठीक है, व सजदती आयतिन तुलियत फीहा, ठीक है, और इसी तरीके से कहाँ गया, इसी तरीके से सिजदा आयत, आयत सजदा जो तिलावत की गई है इन वक्तों में वो भी जायज है। कमा सह असरुल यौमी, जैसे कि सही है उस दिन की असर की नमाज इंदा गुरूबी माल कराहती, सूरज के डूबने के वक्त कराहत के साथ, सूरज के डूबने के बाद कराहत के साथ, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लें कि इन तीन औकात में किसी भी तरीके की नमाज का पढ़ना, ठीक है, किसी भी तरीके की नमाज का पढ़ना ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। उलमा ने, बाद उलमा ने ये कहा कि ये मकरूह तहरीमी है, ठीक है, लेकिन ये तब मकरूह तहरीमी है कि जब वो नमाजें इसके पास, इसको इसके ऊपर पहले से वाजिब हो गई थी और उसने तब नहीं किया, अब वो कर रहा है, पहले उसको उसने किया पहले वो कर लेता, अब वो वेट करके बाकायदा इन वक्तों में कर रहा है, तब वो मकरूह तहरीमी है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो इबादत जो थी, वो नमाज जो थी वो इसी वक्त वाजिब हुई है, तब उसको, तब जो है उसके लिए ये जायज है, तब उसके लिए ये जायज है, ठीक है। तो चले आगे क्या फरमाते हैं, ये जो सवाल आपके मैं बाद में देख के जवाब दूंगा, ठीक है, वरना तसल्लुत टूट जाता है। आगे क्या फरमाते हैं, वल औकातुस सलासतु, कहाँ गया, वल औकातुस सलासतु यकरुहु फीहा नाफिला कराहतन, कराहतन तहरीमन, ठीक है। तो अब जो है ये जो यहाँ पर इन्होंने ये औकात बताया ना, तो ये तो देखिए यहाँ पर अभी हमने फर्ज वगैरह के बारे में, फर्ज और वाजिबात के बारे में देखा है ना, जो ये जनाजे की नमाज है ये आपको पता है फर्ज किफाया है, ठीक है, आयत सजदा का जो सजदा जो है, ठीक है, वो वाजिब है, इसी तरीके से उस दिन की नमाज जो है वो तो फर्ज है। तो ये जो मसले जो बयान की गए ये
फराइज और वाजिबात के बारे में थे, अब नफिल के बारे में बताया। तो फरमाते हैं वल औकातुस सलासतो यकरहु फीहा नाफिला कराहतु तहरीमुन। ठीक है, तो ये 3 औकात जो भी ऊपर जिक्र किए गए हैं मकरूह है इनमें नफिल नमाज का पढ़ना, नाफिला का, नफिल नमाजों का पढ़ना। और कैसा मना है, कैसी मनाही है? तो फरमाते हैं कराहतुन तहरीमुन। ठीक है, कराहते तहरीमा है, यहाँ पे कराहते तहरीमा है। ठीक है, तो देखिए फिक़ह की किताबों में बाज़ औक़ात क्या होता है ना, सिर्फ यकरहू आता है। फिक़ह की किताबों में, आगे की किताब जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो किताबों में आता है यकरहू। ठीक है, तो अगर किसी इबारत के अंदर कोई मसला बयान किया जा रहा है और वहां पे लिखा है यकरहू, तो इसका माना बाय डिफॉल्ट होता है मकरूह तहरीमी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? मकरूह तहरीमी। लेकिन अगर लिखा है यकरहू व जाजा, मकरू भी है और जायज भी है, तब ऐसी सूरत में वो होगा मकरूह तंजीही। तब वो क्या होगा? मकरूह तंजीही। तो अगर ये यहाँ पर ये लेकर नहीं आते, ठीक है, और सिर्फ अगर इतना लिख देते कि यकरहू फीहा नाफिला, कि मकरूह है इन औकात में नफिल का पढ़ना, तो इससे इसका मतलब मकरूह तहरीमी ही होता है, इससे मुराद मकरूह तहरीमी ही होता। अलबत्ता यहाँ पे इन्होंने क्लैरिटी के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो फिक़ह की किताबों के अंदर जब भी कभी सिर्फ मकरूह अकेले आए, सिर्फ मकरूह अकेले आए किसी मसले के ताल्लुक से, तो उससे मुराद मकरूह तहरीमी होता है। उससे मुराद क्या है? मकरूह तहरीमी। लेकिन अगर आए मकरूह, ठीक है, वजाजा, ठीक है, वयुसिहो, ठीक है, तो इन तमाम चीजों में फिर वो मकरूह जो होता है वो मकरूह तंजीही हो जाता है। तो इन औकात में नफिल नमाजों का पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। वलो काना लहा सबबुन, अगरचे वो जो नफिल नमाज पढ़ी जा रही हो ना, उसका कोई सबब हो, उसका कोई सबब हो, मतलब कोई बंदा ये नहीं कि जबरदस्ती नफिल नमाजें पढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा जबरदस्ती नफिल नमाज पढ़ रहा है, बल्कि उसका एक सबब है, इस वजह से वो नमाज पढ़ रहा है। तो भले ही सबब पाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये नफिल नमाजें हैं तो इनका पढ़ना मकरूह तहरीमी होगा। जैसे कल मंजूरी, जैसे अगर किसी शख्स ने नजर मानी, किसी शख्स ने कसम खाई, नजर मानी, ठीक है, कि मैं तुलुए आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ूंगा, मैं तुलुए आफ्ताब के बाद नमाज के वक्त नमाज पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या है? ऐसी सूरत में भले ही अब ये यहाँ पर सबब पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपनी मन्नत को पूरा नहीं करेगा, वो अपनी मन्नत को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर जो है वो क्या है? वो मकरूह तहरीमी है। वह रकात तवाफी, और इसी तरीके से तवाफ की रकात, तवाफ की 2 रकात है ना, तो जब बंदा अपने तवाफ को मुकम्मल कर देता है तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है ना, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता है। तो ये जो 2 रकात, अब उस बंदे ने जब तवाफ खत्म किया, तो तवाफ खत्म करने के बाद जो है, मतलब यही मकरूह वक्त शुरू हो गए थे, ये 3 वक्तों में से कोई एक वक्त था। तो अब ये नहीं कि वो जबरदस्ती नमाज पढ़ रहा है, बल्कि तवाफ के बाद नमाज पढ़ी जाती है। तो इस वजह से उसके पास ही, मतलब उसके पास एक रीजन है, ठीक है, उसके पास एक सबब है कि जिसकी बिना पर वो नमाज पढ़ रहा है 2 नफिल। लेकिन अब उसको भी मना किया जाएगा कि वो नमाजों को ना पढ़े। ठीक है, तो जब इससे ये पता चला कि वो नफिल नमाजें कि जिनका एक सबब पाया जा रहा है, जब वो मकरूह तहरीमी है, तो वो नमाजें जो जिनके अंदर कोई सबब ही नहीं पाया जाता, ठीक है, जो ऐसे ही नमाजें पढ़ी जा रही हैं नफिल, तो वो बदरजा औला मकरूह तहरीमी होंगी। मकरूह तहरीमी होंगी। आगे क्या फरमाते हैं? व यकरहु तनफ्फुल बादा तुलुइल फजरी बी अक्सरी मिन सुन्नतिही, और कहते हैं कि जो है मकरूह है नफिल नमाजों का पढ़ना, मकरूह है नफिल नमाजों का पढ़ना तुलुए फज्र, ठीक है, तुलुए फज्र के बाद से, भी अक्सरी मिन सुन्नत ही, ठीक है, सुन्नत नमाजों के अलावा, सुन्नत नमाजों के अलावा। इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि अब देखिए यहाँ पे तुलुए फज्र है, तुलुए शम्स नहीं है। ठीक है, तुलुए फज्र की, फज्र जो है, ठीक है, सुबह सादिक हो गई, फज्र का वक्त शुरू हो गया। ठीक है, तो अब जब सुबह का वक्त शुरू हो गया, तो अब जब फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो अब ऐसी सूरत में जो है अब नफिल नहीं पढ़ी जाएगी, मतलब सुन्नत जो है सुन्नत पढ़ी जाएंगी। और सुन्नत और फर्ज के दरमियान अब अगर कोई बंदा चाहे कि जैसे कोई बंदा है वो घर में था, 4:30 बजे फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, उसने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ ली, अब उसको जाना है मस्जिद। अब मस्जिद में जो जमात होगी वो होगी 5:30 बजे, वो होगी 5:30 बजे। तो अब उसके पास 1 घंटा बाकी, 1 घंटा 45 मिनट्स बाकी। अब वो सोचे कि चलो बैठ के हम नफिल नमाज पढ़ लें, तो अब इसकी इजाजत नहीं होगी, इसकी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, वबादा सलातहु, और इसी तरीके से फजर की नमाज के बाद, फजर की फर्ज नमाज के बाद उसकी भी इजाजत नहीं, कि अब जो है मस्जिद के अंदर जो है फजर की नमाज जो है
क्या नाम है 5:30 बजे हो गई, ठीक है, और 5:30 बजे फजर की नमाज खत्म हो गई। अब जो है सूरज निकलता है 6 बजे, सूरज निकलता है 6 बजे। तब कोई बंदा ये सोचे कि अब 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आधे घंटे का मेरे पास वक्त है, आधे घंटे का 25 मिनट का मेरे पास वक्त है, तो मैं जो हूँ क्या नाम है नफिल नमाज पढ़ लूं, तो अब इसकी भी इजाजत नहीं, ये भी मकरूह तहरीमी है। और यही हुक्म जो है औरतों का भी है घर में भी, ठीक है, कि अगर जो है उन्होंने सुन्नत नमाजें पढ़नी तो अब सुन्नत और फर्ज के दरमियान कोई नफिल नहीं पढ़े जाएंगे। इसी तरीके से एक बार जो है जब फजर की फर्ज नमाजें पढ़नी तो अब सूरज के उगने तक, ठीक है, सूरज के निकलने तक कोई भी नफिल नमाज जो है उसका पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। आगे क्या फरमाते हैं, वबादो सलातुल अस्र, और इसी तरीके से असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, ठीक है, असर की नमाज के बाद जो है अगर कोई बंदा पढ़े तो वो भी मकरूह तहरीमी। तो असर की नमाज के बाद कोई नफिल नहीं पढ़ी जाएगी, असर की नमाज के बाद कोई नफिल नहीं पढ़ी जाएंगी। वक़ब्ला सलातुल मगरिबी, इसी तरीके से मगरिब की नमाज से पहले, मगरिब की फर्ज की नमाज से पहले किसी भी तरीके की नफिल का पढ़ना ये जायज नहीं। कि मगरिब की अजान हो गई, मगरिब की अजान हो गई, हालांकि हर जगह होता यही है कि जैसे ही मगरिब की अजान हुई फौरन इकामत हो गई, नमाज हो गई, ठीक है, लेकिन बिलफर्ज ऐसा है कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, तो या मतलब ऐसा जैसे बाज जो दूसरे मसालिक हैं गालिबन शवाफे के यहाँ भी यही है कि मगरिब की नमाज के बाद जो है वो लोग पहले 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो फर्ज पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है। अहनाफ के नजदीक जो है पहले मगरिब ही पढ़ी जाएगी। तो अगर ऐसा कोई है या किसी को वक्त मिल गया या कुछ और है, या बाद औक़ात रमजान के दिनों में क्या होता है, रमजान के दिनों में होता ये है कि इफ्तारी हो गई और इफ्तारी के होने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है फिर मगरिब की अजान होती है, नमाज पढ़ा जाता है। तो कोई बंदा उसने जल्दी इफ्तारी कर ली, उसने जल्दी इफ्तारी कर ली, अब उसने जल्दी इफ्तारी कर ली और मगरिब की नमाज को अभी 5-10 मिनट बाकी है, तो वो सोचे कि चलो भाई नफिल नमाज पढ़ लें, तो इसकी इजाजत नहीं। तो ठीक है, तो मगरिब की फर्ज नमाज से पहले किसी नफिल नमाज का पढ़ना ये भी मकरूह तहरीमी है। व इंदा खुरूजुल खतीबी, यहाँ तक और खतीब के निकलने के वक्त, और खतीब के निकलने के वक्त हत्ता यफरगा मिनस सलाती, यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हो जाए, यहाँ तक कि वो नमाज से फारिग हो जाए, ठीक है। ये कब है, ये जब कोई बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ा है, मस्जिद के अंदर है, ठीक है, मस्जिद के अंदर है, जुमा का दिन है, तो जब जुमा के दिन इमाम जो है वो खुतबे के लिए आ जाए, खुतबे के लिए खड़ा हो जाए, ठीक है, यहाँ खुतबे के लिए खड़े होने से लेकर जब तक कि जुमा की नमाज पढ़ा ना दी जाए, ठीक है, उस वक्त तक किसी भी नफिल नमाज का पढ़ना वो मकरूह तहरीमी है। व इंदा इकामती इल्ला सुन्नतल फजरी, और इकामत के वक्त भी मगर ये कि फजर की सुन्नत हो, मगर ये कि फजर की सुन्नत हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा मस्जिद की नमाज पढ़ रहा है और फर्ज नमाज की इकामत कही जाने लगी, इकामत जो है वो कही जाने लगी, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या है कि अब जो है वो डायरेक्टली फर्ज जो है उसको अटेंड करेगा और सुन्नत को छोड़ देगा, सुन्नत को छोड़ देगा, और बाद में अगर चाहे तो बाद में जो है वो सुन्नतों का इयादा करेगा। लेकिन जैसे अगर जोहर असर मगरिब इशा जो है ऐसे टाइम पे बंदा पहुंचा मस्जिद के अंदर कि जब इकामत शुरू हो चुकी थी, ठीक है, तब ऐसी सूरत में जो है फिर वो जो है जैसे अगर जोहर है तो जोहर से पहले की 4 सुन्नत है ना, असर से पहले की 4 सुन्नत गैर मौक़दा है, इसी तरीके से जो है इशा से पहले की 4 सुन्नत जो है गैर मौक़दा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो चुका था, इकामत शुरू हो चुकी थी, तो अब वो अपनी सुन्नतों को छोड़ दे और जो है फजर और वो जो फर्ज जो है ना उसको ज्वाइन कर ले, फर्ज जो है उसको ज्वाइन कर ले, सिवाय सुन्नत फजर के, सिवाय सुन्नत फजर के। क्यों, इस वजह से क्योंकि अगर सुन्नत फजर जो है वो अगर छूट गई तो अब जो है आपको पता है कि वो फर्ज नमाज के बाद भी आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, और सूरज के उगने के 20 मिनट के बाद आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भले ये सुन्नत फजर है लेकिन यहाँ पर असल उलमा ने इसको जो ना एक तरीके से वाजिब करार दिया। हदीस पाक के अंदर है कि हुजूर ने ये फरमाया कि अगर तुम्हें घोड़ों से रौंद दिया जाए, ठीक है, उसके बावजूद भी जो है तुम फजर की सुन्नतें ना छोड़ना, तो भले ही ये सुन्नत है लेकिन इसका हुक्म जो है वो ऑलमोस्ट वाजिब का है, ठीक है। तो इस वजह से सिर्फ फजर की नमाज में अगर कोई बंदा फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने ये देखा कि इकामत शुरू हो गई है, इकामत तो छोड़े, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, इमाम ने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी और उसने पहली रकात भी हो गई, दूसरी रकात भी हो गई, ठीक है, लेकिन अगर उसे इस बात का इत्मीनान है कि वो इमाम को पा लेगा, इमाम के सलाम फेरने से पहले इमाम को पा लेगा, तब ऐसी सूरत में वो पहले सुन्नत फजर अदा कर रहे और उसके बाद जो है फिर अपने इमाम को ज्वाइन करे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फजर के लिए। आगे क्या है, वक़ब्ल ईदी वला फिल मंजिली, और इसी तरीके से ईदैन की नमाजें जो हैं, इसी तरीके से ईदैन की नमाजें जो हैं उनका पढ़ना,
ठीक है। ईदैन की नमाजों से पहले नफिल का पढ़ना ये भी मकरूह तहरीमी है। वलाउ फिल मंजिली, अगरचे अपने घर में पढ़े, अगरचे अपने घर में। कोई बंदा ये सोचे कि नहीं नहीं चलो ईदगाह में नहीं पढ़ेंगे, घर में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि अब जो है फजर की नमाज पढ़ ली, सूरज भी निकल आया, 20 मिनट भी हो गए, ठीक है, 20 मिनट भी हो गए, उसके बाद जो है क्या नाम है इसका, अब वो सोचे कि नफिल नमाज पढ़ लूं, तो अब इसकी इजाजत उसको नहीं है। तो ईदैन वाले दिन जो है सबसे पहली नमाज जो पढ़ी जाएगी वो ईद ही की पढ़ी जाएगी। तो वही फरमा रहे कबल ईदी वला फिल मंजिली। तो कोई बंदा जो है अब मतलब ईद से पहले किसी तरीके की नफिल नमाज का पढ़ना ये भी मकरूह तहरीमी है, अगरचे अपने घर पर पढ़े, अगरचे अपने घर पे पढ़े। वबादहुल फी मस्जिदी, और इसी तरीके से ईद की नमाज के बाद मस्जिद के अंदर जाके अगर कोई बंदा नफिल पढ़े तो अब वो भी मकरूह तहरीमी है। हाँ, ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर जाए, घर जाने के बाद फिर वो पढ़े, जवाब से पहले पहले तक उसकी इजाजत है, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद जो फिर ना पढ़े, मस्जिद में जाके पढ़ना जो है ये मकरूह होगा। ठीक है, उसके तो ठीक है, आगे क्या है, वबैनल जमअन फिल अरफा वल व मुज़दलिफती। ठीक है, और आप हमने कल पढ़ा था ना कि हमारे यहाँ जमा बैन सलातैन जो है वो सिर्फ 2 सूरतों में जायज है। ठीक है, और सिर्फ 2 बार जायज है, एक मुज़दलिफा में और दूसरा अरफा में। ठीक है, अरफा में हम ज़ोहर असर मिला के पढ़ते हैं और जो है मुज़दलिफा में हम मगरिब और इशा को मिला के पढ़ते हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि जब अरफा के मैदान में ज़ोहर असर मिला के पढ़ी जाएगी तो बीच में नफिल बंदा ना पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, बल्कि ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद फौरन जो है असर की नमाज फर्ज पढ़ी जाएगी, बीच में जो है नफिल नमाज का पढ़ना इसकी इजाजत नहीं। इसी तरीके से मुज़दलिफा में जब मगरिब और इशा को मिलाया जाए तो मगरिब और इशा के दरमियान कोई नफिल का नमाज का पढ़ना ये जो है ये भी मकरूह है। व इंदा व इंदा की वक्तिल मकतूबती, इसी तरीके से जब तंग हो, जब बहुत कम हो मकतूबात का वक्त, ठीक है, तो जो फर्ज नमाजें जो हैं उनका वक्त एकदम जा रहा हो तो उतने टाइम नफिल का पढ़ना ये भी जायज नहीं, ये भी जायज नहीं। अब जो है असर की नमाज का वक्त जा रहा है और आप सोचे नहीं नहीं पहले मैं 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ लूं उसके बाद में पढ़ूंगा असर की नमाज फर्ज, तो ये गलत है, ये गलत है, तो ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, मुदाफ़अतिल अखबसैन। ठीक है, और मुदाफात का माना क्या होता है, मुदाफात का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो 2 खबीस चीजें, ठीक है, खबीस मतलब इसे क्या कहा जाएगा, अखबसैन जो है ना ये खबीस की का तस्निया है। ठीक है, तो 2 खबीस चीजें जो हैं उनको उनको हटाने के वक्त, यानी पखाना पेशाब। ठीक है, तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि उसको पखाना पेशाब का इस कदर जोर है, ठीक है, कि उसका पूरा ध्यान पखाना पेशाब के ऊपर ही लगा रहेगा, तब ऐसी सूरत में जो है तब भी नमाज का पढ़ना जो है ये मकरूह तहरीमी है। ठीक है, बहुजूर तआमी, बहुजूर तआमी, इसी तरीके से जब हाजिर हो खाना, जब हाजिर हो खाना, ठीक है, तनूतहु नफ्सहु, ठीक है, और उसका दिल उसका तकाजा कर रहा, उसका तकाजा कर रहा, मतलब उसका दिल कर रहा हो यार खा ले। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में, लेकिन ये है कि वो वाकई भूखा हो, वाकई वो भूखा हो, और अगर ये है कि अगर मतलब उसने खाना नहीं खाया और अगर उसने नमाज पढ़ी, ठीक है, तो उसका दिमाग जो है वो खाने ही पर लगा रहेगा। तब ऐसी सूरत में भी ये है कि अगर खाना हाजिर हो जाए, ठीक है, तो पहले खाना खा ले और उसके बाद नमाज को पढ़े। लेकिन देखें ये तमाम चीजें तब हैं कि जब नफिल की बात हो रही है, अगर फर्ज नमाज का वक्त जा रहा है तब ये तमाम की तमाम चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। वमा यशगलुल बाला, ठीक है, और हर वो चीज जो मशगूल कर दे, हर वो चीज माँ, हर वो चीज जो मशगूल कर दे दिल को, हर वो चीज जो मशगूल कर दे दिल को, वयुखिल्लो बिल खुशूई, और खुशू जो है नमाज के अंदर, खुशू जो है हाजिर दिमागी जो है और ये हाजिर हुजूरी जो है, ठीक है, उसमें खलल पैदा कर दे। ठीक है, तो उन तमाम की तमाम चीजों का दफा करना, उन तमाम की तमाम को दूर करना ये भी जरूरी है। ठीक है, और उनके दरमियान जो है उस वक्त जो है नफिल नमाज का पढ़ना इसकी इजाजत नहीं।
ठीक है। और कोई भी चीज होती है, हम ऊपर 2 बता दिए, खाना लगा है, पेशाब लगा है, खाना हाजिर हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से समझिए कि कोई और उसके जिम्मे काम है कि अगर वो उसमें अगर उस काम को ना करे और नमाज पढ़नी शुरू कर दे, ठीक है, उस काम को ना करे और नमाज को पढ़ना शुरू कर दे, तो फिर नमाज में उसका दिमाग कम लगेगा, बल्कि अपने उस काम की तरफ उसका दिमाग लगा रहेगा। तब ऐसी सूरत में ये है, काम को अपना पूरा करे, खाना खा ले, पखाना पेशाब कर ले, ठीक है, और उसके बाद जाके जो है फिर अपनी नमाज को पढ़े। अगेन ये तमाम की तमाम चीजें तब हैं जब नमाज का वक्त ना जा रहा हो, नमाज का वक्त ना जा रहा हो। अगर फर्ज नमाज का वक्त जा रहा है, ठीक है, तब ऐसी सूरत में जो है अब ये नहीं कहा जाएगा कि आप खाना खा लें और फिर नमाज पढ़ें, ठीक है। तो ये चले, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है ये सवाल, चले एक काम करें, आपने लिख के पूछा है, अगर ओरली पूछ लें जी तो। हजरत। जी। हजरत ये जो जनाजे की नमाज के लिए आपने इजाज़त है नाजत के गुरूब के वक्त भी आ गया तो नमाज पढ़ा दी जाए, जी तो इसको ताखिर करके पढ़ने में कोई हर्ज है या फिर भी जी जायज? हाँ। अच्छा देखिए, हमने वही वो किया ना कि नमाज तो जायज हो जाएगी। जी हाँ, इसी वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमने मुस्तहब के बारे में पढ़ा था, अब हमने मकरू औकात के बारे में पढ़ा है। मुस्तहब का मतलब फर्ज नहीं होता और मकरू का माना हराम नहीं होता, जी जी ठीक है। तो जो है क्या नाम है इसका, तो अगर कोई बंदा जो है जवाल के वक्त अगर नफिल पढ़ भी रहा है, हालांकि हम इतना पढ़कर आगे, नमाज उसकी हो जाएगी, नमाज उसकी हो जाएगी, अलबत्ता जी मकरूह तहरीमी, और वो बंदा गुनहगार होगा, जी ठीक है। तो चाहे वो जनाजे की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, हमने अभी जितना भी हम पढ़कर आए, ठीक है, उन जी औकात में बंदा जानबूझ के नमाज पढ़े, ठीक है, उसने तवाफ की नियत जानबूझ के पढ़ी इन औकात में, तो उसके बावजूद उसकी नमाज तो सही हो जाएगी, अलबत्ता वो गुनहगार जरूर होगा। जी। हजरत ये जो नमाज मकरूह तहरीमी है पढ़ना आखिरी वक्त, तो इसको लौटाना पड़ेगा हजरत? इनको लौटाना नहीं पड़ेगा। देखिए मकरूह तहरीमी जो है ना, नमाज का मकरूह तहरीमी 2 तरीके से होता है। एक मकरूह तहरीमी ये होता है कि नमाज पढ़ने के दरमियान, जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तब आपसे जी कोई वाजिब जो है वो फौत हो गया, जी ठीक है। तो जब आपका कोई वाजिब फौत हो गया, तो इस सूरत में जो है अब आपके ऊपर नमाज को लौटाना ये जरूरी है, ठीक है। हम जो जी ये कह रहे हैं कि नमाज मकरू होगी, तो ये मकरू नमाज, ये जो कराहत जो पाई जा रही है, ये नमाज के अंदर नहीं पाई जा रही, जी नमाज के बाहर पाई जा रही है। दिस इज समथिंग जी विच इज अच्छा। एक्सटर्नल, ठीक है। तो ऐसी सूरत में नमाज का इयादा नहीं किया जाएगा, जी नमाज का इयादा नहीं किया जाएगा। नमाज का इयादा तब किया जाता है जब नमाज पढ़ते वक्त नमाज के अंदर कोई वाजिब तर्क हो। जी। इसी वजह से तीसरा देखिए सवाल। जी नमाज के अंदर कुरान का उल्टा पढ़ना ये हराम है। जी नमाज के है ना, जैसे अगर आप कोई बंदा है वो नमाज पढ़ रहा है, उसने पहले जो है क्या नाम है इसका, उसने पहले कुल अल्लाहु अहद पढ़ी पहली रकात में, ठीक है, फिर दूसरी रकात में उसने तब्बत यदा पढ़ ली, ठीक जी है। तो अब ये क्या है, ये मकरूह है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नमाज के अंदर मकरूह है। अगर कोई बंदा बाहर ऐसे ही पढ़ता है, और हमारे यहाँ मतलब जो मदरसों में पढ़ाया जाता है वो तो उमूमन यही उल्टा ही पढ़ाया जाता है, पूरा अम्पारा जो है वो तो पूरा जी ही उल्टा सर। पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब वो मकरूह नहीं है, वो हराम नहीं है, जी नमाज थे। तो ये यहाँ पर वही, इसी वजह से मतलब फिका को ये कहा जाता है कि मतलब फिका का मतलब ही क्या होता है, फहम, समझना, ठीक है। तो ये जी सर। बारीकियां जो है ना, इनका समझना हमारे ऊपर बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ चीजें इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, तो हम एक ही चीज को दोनों तरफ अप्लाई नहीं कर सकते। जी हजरत एक और सवाल था कि अगर जुमा के लिए खतीब आ गए और सुन्नत नहीं पढ़ी कबलिया, तो क्या वो बाद में पढ़ सकते हैं? वो बाद में पढ़ी जा सकती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फजर की नमाज का ये है कि फजर की जो 2 सुन्नतें हैं वो बाद में नहीं पढ़ी जा सकती। जी मतलब फजर की फर्ज अदा करने के बाद वो नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती। अगर अगर किसी को पढ़ना भी है तो वो कब पढ़ेगा, सूरज तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट के बाद पढ़ेगा, जब इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जी बाकी नमाजें जो हैं उनका यह है कि अगर सुन्नतें कबलिया छूट गई हैं, जोहर की नमाज हो गई, ठीक है, इसी तरीके से जो है जोहर के अलावा और कौन सी है, हाँ, बाकी असर और क्या नाम है, असर और इसकी क्या नाम है, ईशा की तो मतलब वो सुन्नतें गैर मौक़दा हैं, ठीक है। अगर जुमा की नमाज में भी तो पहले की 4 रकात नमाज सुन्नतें होती हैं, ठीक है। तो अगर ये छूट गई तो इस सूरत में क्या है कि बाद में पढ़ी जाएंगी, ये बाद में पढ़ी जाएंगी। लेकिन इनका पढ़ने का तरीका क्या है, इनका पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे कि अगर कोई शख्स है, उसने जोहर की नमाज के लिए वो आया उसके जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत जो पहली है, ठीक है, वो उसकी छूट गई, तो उसने 4 रकात नमाज फरज जोहर की पढ़ी,
तो अब 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद जो है, अब वो 4 रकात नमाज सुन्नत जोहर की नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्योंकि जो तरतीब है ना उसको वो रखे और इसको फिर पीछे लेकर आ जाए, ठीक है। तो 4 जोहर के बाद वो क्या करेगा, 2 सुन्नत पड़ेगा, ठीक है। 2 सुन्नत के बाद अगर वो नफिल पढ़ता है तो नफिल पड़ेगा, और उसके बाद जो है फिर वो लाके जो है 4 सुन्नत को लेकर आएगा, ठीक है। तो जो है जस्ट बिकॉज आपने एक छोड़ दिया तो उसकी वजह से वो जो तरतीब जो है ना, जो सीक्वेंस है, हम उसको नहीं तोड़ेंगे कभी भी। यही चीज जो है जुमा की नमाज के लिए, कि जुमा से पहले 4 सुन्नत है और जुमा की फिर दो रकात नमाज फर्ज जुमा की है, और उसके बाद फिर 4 रकात नमाज सुन्नत है जुमा की, और उसके बाद फिर 2 रकात नमाज सुन्नत है जुमा की, है ना। यही है कि नहीं, ठीक है। इस सूरत में अगर किसी बंदे की जोहर मतलब जुमा की 2 रकात से पहले की जो कबलिया जो है, 4 रकात नमाज कबलिया जो है, आवाज आ रही है जी जी। तो अगर वो उसकी छूट गई, जुमा की नमाज से पहले की जो 4 रकात सुन्नतें हैं वो उसकी छूट गई, तो वो क्या करेगा, जुमा की नमाज पढ़ेगा 2 रकात नमाज फर्ज, उसके बाद 4 रकात नमाज फर्ज जो बाद की हैं उनको पढ़ेगा, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत जो है उनको पढ़ेगा, और फिर लास्ट में जाके वो जो कबलिया छूटी थी उनको लेकर आएगा, ठीक है। तो हम छूटने की वजह से सीक्वेंस कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। और जब मैंने ये कहा कभी भी नहीं तोड़ेंगे तो इसका मतलब फर्ज नहीं है। अगर किसी बंदे ने सीक्वेंस तोड़ भी दिया तो नमाज उसकी हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि हमारे अंदर जो ना ये होना चाहिए कि हर चीज को उसके मकाम पर रखें। फर्ज फर्ज के मकाम पे रहेगा, सुन्नत सुन्नत के मकाम पे रहेगा, मुस्तहब मुस्तहब के मकाम पे रहेगा, मुबाह मुबाह के मकाम पे रहेगा, ठीक है। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुजूर, ये हम चूंकि ये खलीजी ममालिक में रहते हैं, कतर में होता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा है ना, जुमा के जवाल के वक्त इनकी अजान हो जाती है, और जैसे ही जोर की नमाज शुरू होती है, अजान, वो जोर का स्टार्टिंग टाइम होता है। अब वो जो जवाल का टाइम है ना, ये दरमियान में होता है हमारा। तो हनफी जो है, तो हम जवाल में 40 मिनट में हम वो सुन्नतें अदा नहीं कर पाते हैं, हम जुमा के बाद ही अदा करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का मतलब, मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ जवाल का वक्त सिर्फ 10 मिनट है। अच्छा। तो इस वजह से हम अजान के 10 मिनट बाद अपनी सुन्नतें वगैरह पढ़ लेते हैं और सूरह काफ वगैरह वो तिलावत करते रहते हैं। लेकिन एज ए हनफी मैं इस तरह का नहीं करता। हम मस्जिद में जाते हैं तो खुतबा शुरू होता है, तो फिर उनके साथ ही खुतबे के साथ नमाज पढ़ते हैं, और वो 4 सुन्नतें बाद में अदा करते हैं। तो पूछना ये था कि हमारे 40 मिनट ही होते हैं या इसमें कुछ ज्यादा कम हो सकते हैं? अच्छा, सही। तो ये जुमा की नमाज का वक्त जो है एग्जैक्टली वही है जो जोहर की नमाज का वक्त है, जी। एग्जैक्टली उसी वक्त मेरी अजान होती है और साथ ही खुतबा शुरू हो जाता है। जी। हाँ, तो अगर मतलब जैसे इंडिया में है, जिस तरीके से जोहर की जुमा का वक्त, जोहर की नमाज का वक्त 4:30 बजे तक रहता है, इसी तरीके से जुमा की नमाज का वक्त भी 4:30 बजे तक ही रहेगा। वो 40 मिनट नहीं है। नहीं, मैंने जो अर्ज किया है ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनकी पहली अजान होती है उस वक्त जवाल का टाइम शुरू होता है, और जब इनकी दूसरी अजान होती है खुतबा की, तो उस वक्त जोर का टाइम शुरू होता है। तो ये पहली अजान और जो जोर की अजान के दरमियान में सारा जवाल का टाइम होता है, हम हनफी टाइम के मुताबिक, ठीक है। तो वो जो है वो तो उस टाइम में पढ़ लेते हैं। जो यहाँ के हम्बली सिलसिले के हैं वो कहते हैं कि हमारा 10 मिनट होता है, उसके बाद जवाल खत्म हो जाता है, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी तो जोर चूंकि स्टार्ट हुई है जैसे उनके खुतबे की अजान हुई है, तो हम तो उनके साथ जुमा पढ़ के बाद में सुन्नतें अदा करते हैं। हाँ, तो यही सही तरीका है सर। जी, चलो ठीक है, यही सही तरीका है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये काफी स्पेसिफिक सवाल है और मैं कभी गल्फ कंट्री में रहा नहीं हूँ, खलीजी ममालिक में, तो बेहतर ये होगा कि मतलब आप कोई वहां के कोई आलिम हो ना, मतलब कोई मतलब हनफी, एक बार उनसे पूछ लें। क्योंकि उमूमन होता ये है कि जो मसला आपके पास आता है आमतौर पर आपको उनकी तहकीक होती है, बाकियों की होती नहीं। जी, जज़ाकल्लाह सर। चलें, ये यहाँ पर एक दो चीज और देखें कि ये यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि ईद वाले दिन जो है फजर की नमाज के बाद जो है ईद की नमाज तक बीच में कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। लेकिन हम ईदगाह जाते हैं, वहां पे लोग पढ़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात तो इमाम साहब ऐलान कर रहे होते हैं जिन लोगों ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है वो नमाज पढ़ लें, ठीक है। अब देखें, नमाज का कज़ा करना ये हराम, लोगों के सामने कज़ा नमाज पढ़ना ये और बड़ा हराम, ठीक है। तो जो है ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं। और ये कहना कि अगर जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो उसकी जो ईद की नमाज नहीं होगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कोई बंदा साहिब तरतीब नहीं है, अगर कोई बंदा साहिब तरतीब नहीं है तो वो तो पढ़ेगा ठीक है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सही हमें सही मसाइल पता होने चाहिए। चलें, और कोई सवाल? जी नहीं। चलें, ठीक है, फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत और रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफ़ियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम इस पढ़ाने का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते मौला करीम कबूल फरमा। इसका सवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा को नज़र करते मौला करीम कबूल फरमा, और इसका सवाब बिलखुसूस मेरी अम्मी की रूह को नज़र करते हैं मौला करीम कबूल फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि